परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टाइटल है, टॉपिक है कि पाप करके परमेश्वर से मुंह ना मोड़े। दोस्तों, अगर आप मसीह में आ गए हैं, अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है, अगर आपने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है, तो आप पाप कर सिन कर परमेश्वर से मुंह ना मोड़े, अपराधों को कर बार बार पाप कर परमेश्वर से मुंह ना मोड़े। दोस्तों, आज की वीडियो एक विश्वासी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक विश्वासी के लिए कि अगर आप बार बार पाप कर रहे हैं तो आप परमेश्वर से मुंह मोड़ रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि बहुत सारे आपके बहन भाई, बहुत सारे जो ऐसे हैं जो बार बार पाप कर रहे हैं और परमेश्वर से मुंह मोड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो गंभीर डेंजर जोन में चल रहे हैं। आज मैं एक वचन के साथ स्टार्ट करूंगा। पहला राजा 11 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा, वह उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इज़राइलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वह तुम्हारे मध्य में आने पाए। वह तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेगी। उन्हीं की प्रतीति में सुलेमान लुप्त हो गया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि सुलेमान को परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दिए थे और सुलेमान से कहा था कि अन्य जाति स्त्रियों की ओर मत जाना, नहीं तो वह तुझे अपनी रीति रिवाजों और अपने देवताओं में फंसा लेंगी। उसके बहुत सी रानियां और रखेलियां थीं, जिनके कारण उसका मन बहक गया और वह पाप में गिर गया और वही करने लगा जो अन्य जाति औरतें करती थीं। दोस्तों, हमें पता लगता है कि परमेश्वर ने सुलेमान से कहा था कि तू अन्य जाति स्त्रियों के पीछे मत जाना जो अपने देवताओं में तुझे फंसा लेंगी। परमेश्वर ने उसे अलर्ट किया था, परमेश्वर ने उसे चेतन किया था कि तू उनके पीछे मत जाना, नहीं तो वह तुझे मुझसे दूर कर लेंगी, वे पाप में गिरा लेंगी और तुम अपना मुंह मेरे ओर से फेर लेगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है परमेश्वर का क्रोध सुलेमान पर भड़का क्योंकि उसने परमेश्वर से अपना मन, अपने मुंह को मोड़ लिया था, जिसके कारण उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से ना लगा रहा। इसी कारण परमेश्वर ने एदोमी हदद को सुलेमान का शत्रु बना दिया था। अगर आप एदोमी हदद को देखें तो वह एक ऐसा व्यक्ति था जो राजा फिरौन के भवन में रह रहा था और एदोमी हदद पर राजा फिरौन के बड़ा अनुग्रह की दृष्टि थी और एदोमी हदद की शादी राजा फिरौन की साली से हुई। उसके अपने बच्चे राजा फिरौन के बच्चों के साथ रहते थे और फिर एक दिन एदोमी हदद राजा फिरौन से कहता है कि मुझे इज़राइल को जाने दे। तब फिरौन राजा ने कहा, तू क्यों इज़राइल को जाना चाहता है? मैंने तुझे अपनी साली दी, तेरे बेटे मेरे बेटों के साथ रहते हैं, फिर भी तू क्यों इज़राइल को जाना चाहता है? उसने कहा, मैं बस जाना चाहता हूँ। फिर फिरौन राजा ने कहा, जा, चला जा। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सुलेमान पाप करके परमेश्वर का विरोधी बन गया। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने एदोमी हदद के दिल को उभारा कि वह जाकर सुलेमान का नाश करे। सुलेमान के जो नाश करने वाले लोग थे वह बाहर के लोग नहीं थे, बल्कि वह उसके घर के ही लोग थे। पहला राजा 11 अध्याय उसकी 26 आयत में लिखा, फिर नबात और सुराह नामक एक विधवा का पुत्र यारोबाम नामक एक एप्रेमी सरेदेशवासी जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। मेरे प्रियो, आपने देखा कि सुलेमान का एक ऐसा व्यक्ति विरोधी हो गया जो अपने स्थान पर आराम से बैठा था। बाइबल कहती है जिस दिन आप परमेश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं, व्यभिचार करते हैं, पाप करते हैं, जिस दिन आप दूसरे देवताओं के पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर आपसे नाराज होते हैं। और फिर जब एक व्यक्ति परमेश्वर से मुंह मोड़ लेता है तो उसे फालतू की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई मुसीबत आपके पास आई है तो आपको मालूम होना चाहिए कि वह कहाँ से आई और क्यों आई है।
और अगर वह परमेश्वर की ओर से आई है तो आप उसे जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको परमेश्वर ने आपके खिलाफ खड़ा किया है। बाइबल कहती है जब भी आप परमेश्वर के वचन को तोड़ेंगे तो परमेश्वर आपको घटाएगा। मेरे प्रियो, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर सुलेमान एदोमी हदद से लड़ने की कोशिश करता या वह अपने कर्मचारी यारोबाम से लड़ने की कोशिश करता तो वह जीत ना पाता। कारण एक ही था कि सुलेमान ने परमेश्वर के उस वचन को तोड़ा जिसे परमेश्वर ने मना किया था। आज लोग व्यभिचार तो करते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में मुसीबतें आती हैं तो वह उस मुसीबत से लड़ नहीं पाते। वह यह नहीं जान पाते कि यह परेशानी मेरे जीवन में क्यों आई। अगर वह परेशानी आपके पाप के कारण है तो वह आपको कम करेगी, लेकिन वह परेशानी आपकी पवित्रताई के कारण, आपके विश्वास में बढ़ने के कारण, आपके भोलेपन के कारण आई हो तो वह आपको ऊंचा करेगी और आपके राज्य को आगे लेकर आएगी और आपकी आशीषों को बढ़ाएगी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन आप व्यभिचार को, पाप को छोड़ते हैं और अपने पापों से मुंह मोड़ लेते हैं और परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं, तो उस दिन परमेश्वर आपको आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार और स्पर्श देता है। आमीन। यह प्रार्थना आप मेरे पीछे करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके वचनों पर पूर्ण रीति से चल सकूं और पवित्रताई में बना रहूं, ताकि आपके वचन मेरे जीवन में पूरे हों। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम सब मांगते हैं। आमीन।